डॉक्टर संबित पात्रा, एक कोरोना के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आप वापस आए हैं, स्वागत है आपका। लेकिन आज का विषय बड़ा ही गमगीन करने वाला है। लोग ये डर और ये साजिश की तहों को समझ रहे हैं। उनका ये खौफ है कहीं एक बार फिर से जो कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए सूरत बन रही थी, उसके खिलाफ ये साजिश तो नहीं है। डॉक्टर पात्रा। अंजना जी, बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मेरे स्वास्थ्य की कामना की और आज मैं आपके समक्ष हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जहां तक आज का अजय पंडिता जी के विषय में हम डिबेट कर रहे हैं, मुझे लगता है ये बहुत ही दर्दनाक है। एक तो पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा है और वैसे में भी आतंकवादी अमानवीय जो कृत्य कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत ही निंदनीय और भत्सनीय है। और स्वाभाविक है, अजय पंडिता का जो पूरा का पूरा ये एक मार्मिक हत्या हुआ है, इससे हमें 80 के दशक और 90 के दशक में जिस प्रकार लगभग 5.5 लाख हमारे कश्मीरी पंडित भाई, उनको बाध्य किया गया था कश्मीर छोड़ के अपने ही देश में रेफ्यूजी के रूप में रहने के लिए, आज वो स्मृति पुनः सजग हो चुका है। आज वो स्मृति हमारे आंखों के सामने फिर से दिखता है। एकमात्र वो कश्मीरी पंडित सरपंच थे पूरे कश्मीर वैली के, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बनता है। 5 बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु हैं जिन पे हमें इसमें ध्यान देना होगा। एक, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, अनुच्छेद 370 का हटना, और दूसरा, डेवलपमेंट का घाटी में आना। ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं और खास करके पाकिस्तान द्वारा प्रेरित एलईटी और जो टीआरएफ जिसने इसका पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, ये जो आतंकवादी गुट है, उनका कारनामा है। दूसरी बात है, डेवलपमेंट के साथ साथ जिस प्रकार 2018 में सरपंच का चुनाव हुआ, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया हुई। आप देखेंगे टीआरएफ ने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो पत्र को जारी किया है उसमें लिखा है कि भारत ऑक्यूपेशनल फोर्सेस है, भारत की जो आर्मी है वो इंडिया, ये कश्मीर इंडिया का नहीं है, इसको ऑक्यूपाई करके रखी है। इसलिए जो भी इंडिया के झंडे को उठाएगा, जो भी भारत के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेगा, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। ये इस प्रकार की बौखलाहट है, इसमें पाकिस्तान का हाथ है, एलईटी का हाथ है। सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मैंने कहा, कश्मीरी एग्जोडस, कश्मीरी पंडित एग्जोडस, ये अपने आप में हम सबको झकझोर के रख देता है। और अंत में कहूंगा, जिस प्रकार से भारत सरकार आज आतंकवादियों का सफाया कर रही है, 24 घंटे के अंदर 4 आतंकवादियों को मार गिराना, कहीं ना कहीं इसका बौखलाहट आज आतंकवादियों के बीच में दिख रहा है। यही सवाल मैं इरफान हाफिज लोन साहब के पास ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि आप अक्सर मेरे साथ जब शो में बैठते हैं तो घड़ियाली आंसू जरूर कश्मीरी पंडितों के लिए गिराते हैं, लेकिन जब आतंकियों को भारतीय सेना और सुरक्षा बल गिराते हैं, मार गिराते हैं, तब आप उनके लिए भी आंसू बहाते हैं। लोन साहब, देखिए अंजना जी, मैं आपको यही कहूंगा कि आपने देखा होगा कि कल ही जो सोपोर इलाके में एक इशफाक लड़का मारा गया। इन्हीं नामालूम बंदूकबाजों का प्रशासन का कहना है मार दिया। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि घाटी में 1 लाख लोग मारे गए हैं। और उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने 5 अगस्त को जो संबोधन किया, कहा घाटी में 40,000 लोग मारे गए और उसमें से 280 के करीब हमारे कश्मीरी पंडित भी मारे गए। उसका अर्थ ये हुआ कि मुस्लिम समुदाय से भी लोग मरे हैं और हमारे कश्मीरी पंडित भाई भी मारे गए हैं। लेकिन मेरा आपसे केवल एक प्रश्न है अंजना जी, बस मैं समाप्त करता हूं। मैं इसकी निंदा करता हूं, लेकिन आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि जब गुलमर्ग रोड पे कुछ दिन पहले सीआरपीएफ वालों ने पीर महराज को मारा, वो जो निर्दोष था, युवा था, स्पोर्ट्समैन संबित जी जवाब देना चाह रहे हैं। महराज को मार दिया, उस पे तब आपने चर्चा क्यों नहीं आज तक पे की? संबित जी अपनी चुप्पी क्यों बना के रखी? संबित जी, लोन साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा और मुझे लगता है कुछ चिल्लाने की भी आवश्यकता नहीं है, आराम से माइक लगा हुआ है, देश सुन पा रहा है आपको। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये टीआरएफ ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है और जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि वो सारे लोग खतरे में रहेंगे जो भारत का झंडा उठाते हैं, क्योंकि वो ऑक्यूपेशनल फोर्सेस का साथ देते हैं। मैं एग्जैक्ट वर्ड कह दूं, नो पॉलिटिकल स्टूच और कोलैबोरेटर हु स्टैंड अलोंगसाइड ऑक्यूपेशनल रेजिम विल बी स्पेयर्ड। आप क्या मानते हैं? आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े चैनल पे डिबेट करने आए हैं, अक्सर डिबेट करते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, आप क्या मानते हैं? ये ऑक्यूपेशनल रजीम है, भारत की आर्मी, भारत की सरकार ये ऑक्यूपेशनल रजीम है और कश्मीर को हड़प कर रखी हुई है। आप क्या मानते हैं? ये सवाल का जवाब मैं आपसे चाहता हूं, उसके बाद आगे पूछूंगा।
संबित जी, सबसे पहले आप ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। हम सारे दुआ कर रहे थे आप ठीक हो जाएंगे और वही आप स्वस्थ हो गए, इसलिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। देखिए, मेरा ये कहना है कि कश्मीर घाटी में इसी कारण हम कहते हैं कि जो कश्मीर समस्या है आप उसका समाधान करिए। का परसों ही गुलमर्ग रोड पे एक निर्दोष व्यक्ति को सीआरपीएफ वालों ने गोलियां मार के वहां पर उसकी हत्या कर दी। आपको कनन पुष्पोरा याद होगा, सोपोर का जो नरसंहार हुआ जो सेना की ओर से हो गया, आपको ये श्रीनगर नहीं हंदवाड़ा कश्मीर में काफी भारत सरकार की ओर से जो यहाँ पर लोग हैं उन्होंने भी काफी लोगों को मारा। मेरा केवल आपसे प्रश्न है, परसों जब पीर महराज को वहां पर सीआरपीएफ आप तो रियाज नाइकू के मारे जाने पर भी रोते हैं, आपका क्या है? था आप तो आतंकियों के मारे जाने पर भी आतंकियों के मारे जाने पर भी छाती पीटते हैं। तब आपने क्यों नहीं कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, एक सेकंड, दोषी है गिरफ्तार होने चाहिए। लोन साहब, आपने मेरे लिए दुआएं की, बहुत धन्यवाद, मगर मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। मैंने बहुत सीधा सा सवाल पूछा था। आप हिंदुस्तान की आर्मी को, आप हिंदुस्तान की सरकार को ऑक्यूपेशनल फोर्स मानते हैं, हाँ या ना? आप पूरे यू वेंट अराउंड द बुश, आप हर जगह घूमते रहे, मगर आपने जवाब नहीं दिया। अरे आराम से, मसला तो वही है। लोन साहब आराम से चिल्लाना नहीं है। शाब्दिक आतंकवाद अच्छी बात नहीं है। लोन साहब शांति से लोन साहब चिल्लाना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, पत्थरबाजी नहीं करनी है, शांति से सुनना है, सुनिए लोन साहब आराम से लोन साहब ऐसे नहीं आप तो वकील हैं, माइक बेसिक साइंस तो समझते होंगे। माइक लगता है तो आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है, माइक से आवाज जाती है। आवश्यकता नहीं।